ओम शांति। आज एक सत्य अनुभव बताते हैं एक बहन का। कभी कभी लोगों के सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि कुछ करो तो कहते करो ना, और कुछ नहीं करो तो कहते हैं कि कुछ करते नहीं हैं। बोलो तो बोलते ज़्यादा बोलने लगे, और नहीं बोलो तो कहते कुछ बोलते नहीं। अपने अपने आप को ज़्यादा ही होशियार समझने लगे। ऐसे कई सारी परिस्थितियां कई सारे लोगों के सामने आती हैं। तो आइए आज सुनते हैं उस बहन का अनुभव जिसने उसके जीवन को परिवर्तन किया, और आपके भी जीवन में ऐसी समस्याओं से परिवर्तन आएगा। तो आज का अनुभव है रुद्रपुर उत्तराखंड की ब्रह्मा कुमारी रेशमा बहन का। तो प्रस्तुत है उनका आज का अनुभव। वो कहती हैं, मेरी शादी एक अच्छे घर में हुई। मैं बहुत से सपने लेकर अपनी नई जिंदगी में, नए परिवार में, नए लोगों के बीच में आई। लेकिन कुछ समय बाद ही ससुराल में सुनने को मिला कि बहुत बोलती हो, जबान कम चलाया करो। मैं चुपचाप रहने लगी। चुप हो गई तो सुनने को मिला, दिमाग ज़्यादा कम चलाया करो। जब वो चुप रहने लगी तो फिर कहने लगे लोग कि दिमाग ज़रा कम चलाया करो। तो फिर क्या सुनने को मिला उन्हें? तुमने चुप्पी साध ली। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं उन लोगों की हर बात को जी अच्छा कहकर निश्चल भाव से सेवा में लगी रहने लगी। बहुत सेवा करने लगी तो सुनने को मिला, हाथ पैर जरा कम चलाया करो। न खुद आराम करती हो और न दूसरों को करने देती हो। सोचिए। मैंने सोचा मिलजुल कर चलने में ही भलाई है। मैं थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी से लेने लगी तो सुनने को मिला, जो करना है अपने आप कर लिया करो, हुक्म कम चलाया करो। मैं इतनी परेशान हुई कि दिल ही दिल में हे भगवान पुकारने लगी। भाग्य से पतिदेव तो कुछ नहीं कहते थे। मैं भी उनसे कोई शिकायत नहीं करती थी। एक दिन शिव जी पर जल चढ़ा रही थी मंदिर में। मन बहुत उदास था कि अचानक मेरी आंखों से शिवलिंग पर आंसू जा गिरे। यह आंसू पितृ स्नेह के थे। दिवंगत पिता की भी याद आ गई। याद ऐसी थी कि दिल एकदम तड़प उठा मेरा। तभी एक संगीत कानों में पड़ा। जो मेरे घर से कुछ दूरी पर दूसरा घर था, उस घर से वो आवाज आई। उस घर में वो संगीत चल रहा था। गीत के शब्द थे, आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी। मैं उस गाने को सुनकर इतनी आकर्षित हुई कि बिना चप्पल के ही, नंगे पैर ही उस घर में प्रवेश कर गई। मुझे देख उस घर के सभी सदस्य एकदम खुश हो गए। मैंने उनसे पूछा, यह गीत बहुत प्यारा लगा, इसे सुनकर मैं खिंची चली आई। ये किसका गीत है और ये बाबा कौन है? तो उन लोगों ने मुझे बड़े प्यार से बैठाया और बड़े उत्साह से बिना सांस लिए अपने हंसी तकदीर की गाथा सुनाते चले गए, और मैं भी बिना पलक झपके सुनती चली गई। बेआबू स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मिलन मनाकर अभी अभी वापस लौटे थे। उनकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। उनका छोटा सा परिवार बाबा बाबा करते थक नहीं रहा था। मैंने पूछा, कौन बाबा? तो उन्होंने मुझे राजयोग का ज्ञान कोर्स करा डाला और फिर ईश्वरीय प्रसाद भी खिलाया। उनका 3 वर्ष का बच्चा भी ज्ञान की बातें सुना रहा था। बच्चे की माँ दुल्हन जैसी उम्र की होते हुए भी साक्षात सरस्वती लग रही थी। उसकी सफ़ेद सी साड़ी, हल्की सी बिंदी, नेत्रों से झलकता रूहानी प्यार देख मैं जड़वत हो गई। घंटे भर बाद मुझे याद आया कि मुझे अपने घर जाना है।
लेकिन दिल ही नहीं हो रहा था वापस अपने घर जाने का, क्योंकि घर वालों की बातों से मैं बहुत परेशान हो जाती थी। फिर भी जाना तो पड़ा ही। जाने लगी तो उन्होंने एक और फ़ोटो दी और रूहानी गीतों की एक कैसेट मेरे हाथ में रख दी। वो फ़ोटो थी प्यारे ब्रह्मा बाबा की। जब भी मैं ब्रह्मा बाबा की वो फ़ोटो देखती तो मुझे हमेशा ब्रह्मा बाबा की पलकें झपकती हुई नज़र आती। यह क्यों हो रहा था मुझे नहीं पता था। मेरे लिए तो यह रहस्य था। इसी रहस्य पर चिंतन करते करते मैं सो गई। वह फ़ोटो मैंने अपने पलंग पर सिरहाने घड़ी के पास में रख दी। उसी रात लगभग 2:30 बजे फोटो से आवाज़ आई, उठो बच्ची उठो। झट से मेरी नींद खुल गई। मैंने उठकर मन ही मन सोचा कि यह आवाज़ कहाँ से आई थी। क्या मैं सपना देख रही थी या सच में किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। कि तभी फिर से एक मधुर आवाज़ आई, बच्ची खूब सुदर्शन चक्र चलाया करो। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही। घर में सब गहरी नींद में सो रहे थे। मैं थोड़ी सी घबराई हुई थी कि अचानक मेरी नज़र ब्रह्मा बाबा की उस नज़र पर गई और ऐसे लगा कि उस फोटो को देखकर मैं उसी तरफ खिंच रही हूँ। अजीब सा सम्मोहन था। मैं चुपचाप फिर से लेट गई और विचार करने लगी, यह कौन सा चक्र है। अब तक तो सुनती आ रही थी, जवान कम चलाया करो, दिमाग कम चलाया करो, हाथ पैर कम चलाया करो, हुक्म कम चलाया करो। पर अब ये मधुर वाणी कानों में पड़ी कि बच्ची सुदर्शन चक्र खूब चलाया करो। अगले दिन फिर मैं उस घर में जा पहुंची जो मधुबन होकर आए थे। उनसे ही पूछा कि यह कौन सा चक्र है। उन्होंने मुझे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र का पता बताया और कहा तुम यहाँ जाओ, तुम्हें सब बातें अच्छे से समझ आएंगी। मैं पतिदेव को साथ लेकर उसी दिन ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पहुंची। बस फिर तो वहाँ सारे चक्रों से छुड़ाने वाला सुदर्शन चक्र मिल गया और मेरा मन कह उठा, खान मिल गई इतनी गहरी, सुंदर मिला दलाल, पलक झपकते बादशाह बन गए, हो गए माला माल। दुनिया कर ले चाहे जितने दावे, सब है माया जाल। सच्चा ज्ञान यहाँ पर मिलता, ज्ञान की है बस कमाल। कौड़ी जैसे आए थे बन गए बेमिसाल, बाबा तेरा कमाल। जिस दिन से एक भगवान से ज्ञान सुनने लगी तो अन्य सभी का कहना बंद हो गया। घर वाले बिल्कुल शांत हो गए। सबके व्यवहार में मधुरता आ गई। मेरा तो जैसे नया जन्म ही हो गया। मेरा एक आंसू भगवान के दिल पर ऐसा गिरा कि उन्होंने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी कि अब मुझे कभी ना रोना पड़े। अब ना मैं उदास होती हूँ ना दुखी, क्योंकि अब मैं भगवान की बाहों में हर वक्त सुरक्षित और खुश रहती हूँ। जब भी कोई टेंशन वाली बात होती है झट से उनसे कह देती हूँ, और जब मन ज़्यादा किसी बात को लेकर भारी होने लगता, परेशान होने लगता या दुखी होने लगता तो शिव बाबा को सोने से पहले एक पत्र लिख देती हूँ और बाबा उस परेशानी का हल झटपट निकाल देते हैं। अब जब स्वयं भगवान मेरे साथ हर पल होते हैं तो इस दुनिया में फिर किसकी ताकत है जो मुझे परेशान या दुख दे सके। लोग कहते हैं कि मरने के बाद भगवान मिलते हैं, लेकिन मुझे तो इस जीवन में खुली आँखों से जीते जी मुझे भगवान मिल गए हैं। अब जब तक ये जीवन है मैं एक पल के लिए भी शिव बाबा का हाथ नहीं छोड़ूंगी। ओम शांति। तो कैसा लगा आपको ये रेशमा बहन का अनुभव, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।